ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो रागिनी, समझी? सब कुछ जानते हुए भी तुमने उस पिटीशन पे साइन कैसे किया? मिस्टर जी, बात सुनिए आप। मुझे बात नहीं सुननी तुम्हारी, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। मिस्टर जी, हम ये नहीं करना चाहते थे, हमें करना पड़ा देवर जी और सासू मैया के दबाव में आकर। वाह, बात बात पे बंदूक निकाल लेने वाली रागिनी सिंह दबाव में आ गई। What a joke! तो क्या करते हम? सासू मैया पे बंदूक तान देते हम, हाँ? या सृष्टि के पापा को उड़ा देते? मिस्टर जी, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पर दबंग होना ना काम नहीं आता, दबना पड़ता है वहां पर। तुम रिश्तों की बात ना ही करो ना तो ठीक होगा। अब आप बैठ खाए गए, चलिए चल के खाना खा लीजिए। भूख मर गई मेरी। आप तो जिंदा है ना, और जिंदा रहने के लिए ना खाना खाना पड़ता है। हम ले आते हैं आपके लिए खाना। अनुराग जी, हम जानते हैं हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है उससे आप परेशान हैं, लेकिन आप हमारे सपोर्ट सिस्टम हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि आप भूखे पेट सोएं। लीजिए, खाना खा लीजिए। थैंक यू सृष्टि। और हाँ, अपनी इस लड़ाई में तुम खुद को अकेली मत समझना। आई एम देयर टू सपोर्ट यू ऑलवेज। और कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन तुम तक पहुंचने के लिए उसे मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। थैंक्स फॉर द फूड। किसी को तो भूख नहीं थी ना? चलो अच्छा हुआ, शक का कांटा बड़ी आसानी से अनुराग के कंस्ट्रक्शन के दुश्मनों पर मोड़ दिया। अब वो वहां पर बिजी हो जाएगा, सारा दिमाग उसका वहां चला जाएगा और हम अपने अगले प्लान की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अब हमारा अगला चाल क्या होगा? तुम्हें अनुराग की साइट पर जाकर उसके साथ काम करना होगा। लेकिन हम पूरी बात तो सुना करो, साला तुम लोगों की यही प्रॉब्लम है। अभी तुम्हारी पहचान कोई नहीं जानता है, तो तुम बड़ी आसानी से अनुराग की यूनिट में शामिल हो सकते हो, जिससे तुम विशु के और करीब आ जाओगे। विशु को मार के ही मेरा मकसद पूरा होगा। वाह शेखर बाबू, का प्लान बना है। शेखर जरूर कोई नया खुराफात प्लान कर रहा है। नहीं पड़ रहा है, लेकिन जितना दिखाई पड़ रहा है वो खतरनाक है। लेकिन इसके साथ ही दूसरा मुस्टंडा कौन है? शेखर बाबू, अरे ये तो जगनवा है, लेकिन इस शेखर के साथ क्या कर रहा है? ये दोनों एक साथ है, मतलब इस शेखर कुछ बहुत बड़का कांड करने वाला है। भाई इस शेखर पर रोज नया नया रूप दिखा रहा है। दीदी जी को ना बताना पड़ेगा। अरे फोन उठाई, लगता है बेसी टाइम हो गया है ना, सो गई होंगी। भोर में बताते हैं दीदी जी को। अगर आप नहीं होते तो हमारा क्या होता? सृष्टि, मुझे तो यहाँ होना ही था ना। मिस्टर जी, नहीं है?
तक सबके सामने सच्चाई नहीं आ जाती, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। सिस्टर, आई प्रॉमिस कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अनुराग जी, हम आपकी दोस्ती को अपनी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा समझेंगे। हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो हम यहाँ पर अकेले पड़ जाते। ये कौन है? छोड़ो हमारे मिस्टर जी को, छोड़ो छोड़ो। इसकी नौटंकी नींद में भी नहीं खाती। ये क्या पागल हो गई हो क्या? ओ हेलो, क्या हो गया तुमको? मिस्टर जी, तुम क्या पूरी पागल हो गई हो क्या? दिमाग खराब हो गया? सोते सोते क्या हो जाता? कौन सा कीड़ा काटता है तुमको? हम साफ कर देते मिस्टर जी, हम साफ कर देते। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तेरी की ये सपना था। हम साफ करते। छोड़ो मत मुझे। इसीलिए तुम चाहती थी ना मैं ऊपर सोऊं, क्योंकि चैन से सोते देख तुम मुझे देख नहीं सकती हो। हाँ, मेरी सोते सोते कमर नहीं मिस्टर जी, कहा है ना कि हम सपने में देख रहे कि आपको ना किसी चुड़ैल ने पकड़ लिया है। हम उसी से ही आपको तुमसे बड़ी चुड़ैल ना मुझे कभी जिंदगी में नहीं पकड़ सकती है। तुम्हारा ये जो बेड है ना, ये तुम्हें ही मुबारक हो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ये बेड। सारी मिस्टर जी। ससुराई घटिया सपना देख लिए। हम सुने हैं कि सवेरे का सपना सच होता है। अब हमें सच को भी झूठ बनाना होगा। नारद का मिस कॉल। नारद, कोनो खबर मिली का? दीदी जी, कल शेखर के साथ ना हम जगनवा को देखे थे। जगनवा याद है ना आपको? जगन, जिसको आप एक तो थप्पड़ भी जड़ दी थी। लेकिन उसे शेखर के साथ क्या कर रहा है? अब दीदी जी क्या कर रहा है वो तो पता नहीं चल पाया। ठीक है, अब उनका क्या प्लानिंग है ना, ये हम सुन नहीं पाए। लेकिन एक तो बात तो हम कंफर्म कह रहे हैं कि वो टुच्चा गगनबा ना अब कोनो टुच्चा मुच्चा गुंडा नहीं रहा, बहुत बड़का साफ शूटर हो गया है। तो हमको क्या लग रहा है कि ये लोग ना बहुत कुछ खतरनाक टाइप का प्लानिंग कर रहा है। अच्छा नारद, तुम आज तो हमसे मिलो, पहले हम उस शेखर के घर जाते हैं और उसके बाद ना ये जगन का मैटर भी सुलझते हैं हम, ठीक है? जी जी ठीक है दीदी जी। पराग भैया आप यहाँ? वो पराग भैया वो थोड़ा गांव में फोन किए थे वो। अरे अनुराग बाबू, नाश्ता कर लो, नाश्ता लगा देते हैं तुम। नहीं दुलारी दीदी, मुझे भूख नहीं है। अरे अनुराग बेटा, थोड़ा तो खा कर जाओ है। देखो तुम खा कर जाओगे ना, हम सबको अच्छा लगेगा है। माँ मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है। मतलब अभी तक इनका मुंह खुला हुआ? मिस्टर जी, वो खाली पेट काम पे नहीं जाते हैं ना, थोड़ा खा लीजिए। आइए। नहीं, मैं कल रात से खा ही तो रहा हूँ, पेट भरा हूँ। थैंक यू सो मच। विशु जल्दी करो, लेट हो रहे हैं। अरे अरे अनुराग बेटा, बीसू को कहाँ ले जा रहे हो हैं? तुम जानते हो ना बाहर कितना खतरा है। तो माँ, यहाँ घर पे भी कौन सा कम खतरा है? माँ प्लीज हमको ना जाने दीजिए, वैसे भी है ना हमारा मन नहीं लगता है घर पर। विशु, यहाँ मन लगेगा भी नहीं, क्योंकि घर नहीं, ये एक फिश मार्केट है। चलो चलते हैं काम। कौन समझा है इसको? इनका तो मुंह फूला ही रहता है। चलो, हमें तो नारद के पास जाने का आइडिया आ गया। दुलारी दीदी, हमें ना आप हमें पैक करके दे दीजिए ना नाश्ता, हम साइड पे जाके खिला देंगे इनको। हाँ करते। ये तो तुम एकदम सही कर रहे हो बहरानी। तने समझाओ अपना पति को। जब देखो ना तब भिन्नाया हुआ रहता है। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस लड़के को कैसे समझाएं। बड़की भाजी, हमको तो लगा था कि अनुराग बबुआ को तुम रात को मना ली होगी,
बाकी देख रहे हैं कि उनका खीस अभी ले शांत नहीं हुआ है। दुलारी दीदी, आपके अनुराग बबुआ को मनाना ना छलनी में पानी भरने के बराबर है। जितना प्रेम से बात करो उतना भड़क जाते हैं। बड़की भौजी, तो तुम भी वो प्यार का मिठाई गुस्सा में लपेट के खिलाओ और वही काम करेगा, हम तो कहते हैं। अब आज चलो हम वो पैक कर देते हैं नाश्ता। मैं मिस्टर जी को तो मनाते रहेंगे। हाँ ना बोलो। हाँ, हम निकल रहे हैं, तुम तैयार हो ना? ठीक है। भैया, अपना जो वो ठेकेदार है ना, वो भाग गया है। उसके बिना ना बहुत दिक्कत हो रहा है साइट पर, और कुछ मजदूरों ने तो काम पर आना भी छोड़ दिया है। अपना है ना बहुत नुकसान हो रहा है भैया। आई नो, मजदूर घर से आ ही नहीं रहे, लेकिन डोंट वरी, मेरी कुछ नए ठेकेदारों से बात हुई है। वो लोग जल्दी अपनी यूनिट लेके आ जाएंगे, सो टेंशन की बात नहीं। विशु को मार के ही मेरा मकसद पूरा होगा। क्या बात कर रही हो तुम? उस साला शेखर जीजा जी के कॉन्ट्रैक्टर को भी ठोका है। अरे कॉन्ट्रैक्टर को ठुकवाया ही नहीं है, एक दो ठोना कांड भी कर चुका है भैया। अबे तो कांड कर दिया तो तुम क्या कर रहे थे? हाथ पे हाथ धर के बैठे थे। हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे हुए थे। अब वो दीदी जी बोली थी तो हम क्या करते। का गुड्डी का बोल रहा है? अरे पराग भैया, हमारे फैमिली में ना बहुत ड्रामा चल रहा है, हम उसी में बिजी थे। इसलिए हम नारद को शेखर के पीछे लगवाए थे ताकि उसकी अगली चाल का पता कर सके। अरे तो अगली चाल का क्या करना है पता करके भाई, उसी वक्त उसको उठवा लेते, ठोक देना चाहिए साला। और अभी भी कौन सा लेट हुआ भाई? अरे उठाओ साले को, उठा के लाओ साला, अभी यही पता कर लेंगे कहाँ पे है, क्या करना है उसका सब। हम अभी फोन कर रहे हैं, अभी उठवाते हैं सतरा। तो फोन लगाते हैं। इसीलिए ना हम तुमको कुछ नहीं बताते हैं। अरे तुमको क्या लगता है कि हम नहीं कर सकते ये काम? चुटकी बजा के कर सकते हैं, बहुत अच्छे से जानते हो तुम, लेकिन नहीं किए। कुछ वजह होगा इसीलिए ना किए। अभी ना बात एक लड़की के इज्जत का है और हमें उसको बेगुनाह साबित करना है, समझ रहे हो बात को? और नहीं समझ रहे हो तो उठवाओ, फिर बाबूजी को पता चल जाएगा और फिर जो छोटा सा झटका है ना वो हमारे लिए भूकंप बन जाएगा। क्या करके आए थे पिछली बार? वो मिस्टर जी के इन्वेस्टर को धमका के आए थे ना। हाँ, फिर हमें झेलना पड़ा था पूरा मैटर आगे का। बात कर रहे हो? माफी मांगते हैं, ठीक है? तुम ही बताओ क्या करना है, वैसा ही हम करेंगे बस। हाँ, तो फिलहाल ना तुम वो जो शेखर है ना ऊपर नजर रखो, हम साइट विजिट करके आते हैं। उनारा तो जगन का फोटो भेजो हमें, वो ससुरे का शक्ल भूल गए। हाँ अभी भेज। दीदी जी फोन दे देते तो व्हाट्सएप कर देंगे हम आपको। अनुराग बाबू, आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास कोई 200 मजदूर हैं, तो हम आपकी साइट का सारा काम संभाल लेंगे। ठीक है राम अवतार जी, तो मैं आपको साइट का जो मैप है वो अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है प्लान, और जो पहला सर्कल है ना उसमें कुछ 200 गवर्नमेंट क्वार्टर्स बनेंगे, और यहाँ से ये शुरू होगा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक। भैया वो जो बजरंगी है ना उसको हम छुट्टी देती हैं। वो का है ना उसके बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, और बाकी सब हम कम संभाल लिए। ठीक है? ठीक। अच्छा, ये विशु है जिसे टपकाना है। और ये जो फाउंडेशन है इसका काम अगले दिन तक पूरा हो जाएगा, उसके बाद फिर आप लोग अपना शुरू कर सकते हैं काम। डालो गिन लो, मौत में कम वक्त बाकी है। तो ये जो है यहाँ से बॉल, आप देखिए ना इधर, मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये बॉल आएगी जी। ये जो फाउंडेशन का काम है ना ये कल तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ राइट साइड से हम लोग दीवार उठा सकते हैं। हाँ, और उठाने के बाद ये जो है इस साइड पे हम लोग खींच के लाएंगे, और आपकी जितनी भी यूनिट होगी वो यहाँ से शुरू करेगी।
अच्छा ये जगन है। ऐसे इस आदमी की दाढ़ी मूछ निकाल दे तो ये ऐसा ही लगेगा। बस किसी भी वक्त अच्छी खबर आ सकती है, ऐसी खबर जिसके मेरे कान तरस रहे थे बहुत वक्त से। लो आ गई खबर। लगता है मेरी जान अपने पति की जान से जाने की खबर खुद सुनाना चाहती है। हाँ सृष्टि। हेलो शेखर, हमने तुम्हें केस की फाइल मेल कर दी है, एक बार उसे देख लेना। हाँ, और बाकी का डिस्कशन ऑफिस आके करेंगे। ठीक है, आई विल चेक देम। बाय। कमाल है, या मैं इसको अपना बनाने के लिए जमीन आसमान एक कर रहा हूं और इनको अपनी शादी बचाने के लिए परेशान है। खैर कोई बात नहीं, आज इस खबर के बाद किसी केस की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सृष्टि, तुमको मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। भाभी, अरे ये तो रागनी सिंह है, कहीं पहचान ना दे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? भैया हमको लगता है भाभी है ना हमारे लिए जरूर कुछ खाने के लिए लेके आई होंगी। वो भी आपका फेवरेट। थैंक यू भाभी। भाभी इनसे मिलिए, ये ना हमारे नए कंट्रैक्टर हैं, राम अवतार जी। अच्छा, नमस्कार मालकिन। नमस्कार। लग रहा है ये हमें पहचान गई है। आई होप आपको ये जो कंस्ट्रक्शन का प्लान है समझ आ गया हो। जी। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कल से ही अपना काम शुरू करें। आपका काम का तो पता नहीं, पर आपका नाम हमें बहुत अच्छा लगा, राम अवतार। आपका नाम लेने के बहाने कम से कम भगवान का नाम तो निकलता है मुंह से। पर वो कहा है कि हमें ना आपके ई वाले नाम से ज्यादा आपका जो असली नाम है ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है। भागता का है बे? हाँ, चोटा भूल गया क्या? रागिनी सिंह नाम है हमारा, भूल गया तू? रागिनी, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? मेरे कॉन्ट्रैक्टर को भगा दिया तुमने। अरे भगाए नहीं है, हमको देख के भाग गया हूँ। तुम्हें देख के भाग गया मतलब? जरूर तुमने उसके साथ कुछ गलत किया होगा, तभी तुम्हें देख के भाग गया वो। इतनी मुश्किल से एक कॉन्ट्रैक्टर रेडी हुआ था काम करने के लिए, वो भी भगा दिया तुमने। अरे कॉन्ट्रैक्टर नहीं है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट किलर है। जगन नाम है उसका, तभी तो हमको देख के भाग खड़ा हुआ है वो। ओ प्लीज शट अप, झूठ मत बोलो। बेचारा नॉर्मल ठेकेदार था, जरूर तुमने या तुम्हारे बाबूजी ने उसके साथ कुछ ना कुछ गलत किया होगा, जैसे वो संतराम के साथ किया था, इसलिए तुम्हें देख के भाग गया हूं। अरे मिस्टर जी, आप ना कभी कभी एकदम बकलोलो वाला बात करते हैं। वो शेखर के कहने पे यहाँ पर आया है। ओ कम ऑन, फिर से शेखर? अरे हम सच कह रहे हैं, उसको यहाँ ना उस शेखर ने भेजा। तुम्हें कैसे पता कि ये शेखर ने किया है? मतलब तुम्हारे आदमी लोग अभी भी शेखर को फॉलो कर रहे हैं। मैंने तुम्हें मना किया था ये सब करने को, किया था कि नहीं? इनको कहां से सबूत दिखाएं? हम ना अभी आपसे कुछ बहस नहीं करना चाहते। आप बस इतना समझ लीजिए कि वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं था, वो कॉन्ट्रैक्ट किलर है, समझे? भैया भाभी, अरे किसी तीसरे के पीछे आप दोनों काहे झगड़ा कर रहे हैं? अगर वो राम अवतार नहीं था तो वो यहाँ करने का आया था, हमें यही सोचना चाहिए।